मॉर्निंग बच्चों। अब देखिए त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 10th का है और एकदम शुरू से बताने जा रहे हैं, है ना। जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा उनको समझ में आएगा, है ना। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, है ना, जो परीक्षाएं होने वाली है हाई स्कूल की, ठीक है ना, मार्च के बाद होगी पेपर। तो देखिए इसको हम जो भी बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे और बहुत इजी मेथड से बताएंगे कि सभी को समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एकदम शुरू से। तो देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज, है ना। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, है ना। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री, है ना, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। यहां मान लेते हैं थीटा, है ना, ठीक है। ये रूल है कि जो 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होगा ये कर्ण होता है हमेशा, और जो न्यून कोण है ये न्यून कोण को मान लिया थीटा, है ना, यानी 90 डिग्री से कम। तो इसके सामने वाला भुजा जो है इसको हम कहते हैं लंब, ओके, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, और इसको हम कह देंगे आधार, है ना। ये आधार हो गया, ठीक, ये आधार हो गया, ओके। इसको बेस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये होता है, सूत्र होता है ना, कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से साइन का जो उल्टा होता है उसको कहते हैं अपोजिट, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है इसका उल्टा, है ना, लंब बटे कर्ण है साइन थीटा का मान, तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। अच्छा, साइन के बाद आ जाएगा कोस थीटा, है ना। कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। और कोस का जो अपोजिट होता है उल्टा सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका अपोजिट, है ना, उल्टा। ये कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ओके। फिर होता है टाइन थीटा, ना, टाइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। टाइन का अपोजिट होता है कोर थीटा, COT, कोर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूले, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे, है ना, ये सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हल करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो हमें बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फार्मूला याद कर लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए इस पर अब क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक दिया है समकोण त्रिभुज, ओके, है ना, ठीक है। मान लीजिए थीटा है और नाम दिया ए,
बी सी। ओके, अब ये कह रहा है मान लो कि बी सी का मान दे दिया है 4 और ए बी का मान दिया है 5 और ये ए सी यानी कर्ण का मान दिया है 3। ओके, सपोज दैट ऐसे ये यदि 4 इसका मान है और 5 इसका मान है, 3 इसका मान है, हम मान लेते हैं, है ना, कि यदि मान ऐसे दिया हो तो, लेकिन ऐसे यदि मान निकालेंगे तो इतना मान नहीं आएगा, इसका मान कोई अलग आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक तरीका बता रहे हैं सिंपल में कि कैसे मान निकालते हैं। मान लीजिए कि दिया हो कि साइन थीटा का मान ज्ञात करो, है ना, साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब देखेंगे क्या है इसमें, लंब क्या है, देखिए लंब ये हो जाएगा, ये थीटा है ना, थीटा के सामने जो भुजा ये लंब होता है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 4 और हमारा कर्ण क्या है 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3, ठीक है ना। ऐसे मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से निकाल लेंगे और पूछेगा कोण थीटा का मान बताओ, तो कोण थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 5, तो आधार यहाँ 5 लिखेंगे और लंब कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम इस टाइप का क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, है ना। लेकिन यदि मान दे दिया हो ऐसे, है ना, इसका मान दिया हो 4 और इसका मान दिया हो 3, है ना, नाम लीजिए तो ए बी सी इसका नामकरण कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा हो कि साइन थीटा का मान बताइए या साइन सी का मान बताइए, है ना। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले सी यानी सी कह रहा है, तो सी क्या है, सी के सामने वाला भुजा लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये धार होगा। ओके, तो साइन सी इक्वल टू सूत्र होता है, यानी साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब का मान तो देखो दिया है कितना 4, लेकिन कर्ण का मान हमें पता नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम पहले कर्ण का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना, कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किसका है, तो पाइथागोरस का प्रमेय है ना। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो यहां हम फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारे यहाँ क्या है ए सी, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। बी सी क्या है, आधार है, ए बी क्या है, लंब है। तो अब देखेंगे हम ए बी का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी ये कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसको जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी ये ए सी स्क्वायर का मान है ना, ठीक है। तो केवल ए सी का मान निकालेंगे तो इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 25। अब 25 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है 5, यानी ए सी की वैल्यू कितना आया 5। तो यानी हम यहाँ अब लिख सकते हैं क्या, कर्ण के जगह पर क्या लिखेंगे 5, है ना। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, देखो साइन सी का मान निकालना था तो ये सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 4
और कर्ण का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो फिर आगे जो क्वेश्चन है ना, कल बताएंगे। अभी इतना आप लोग तैयार कर लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हल करने के लिए फार्मूला याद कर लेंगे। जब तक हम फार्मूला याद नहीं करेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला याद करेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे कल बताएंगे। तब तक हम एक क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए, ठीक है ना। जैसे यह है समकोण त्रिभुज, यहाँ है थीटा सपोज दैट, है ना। नाम देते हैं ABC, है ना। यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है 4, है ना। 3 और 4 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि मान निकालना है साइन थीटा का मान, ठीक है, कोस थीटा का मान और टैन थीटा का मान। 3 मान निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मान आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। और यदि नहीं आएगा कल फिर हम बताएंगे। तो ये हमारा डेली क्लास चलेगा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, यदि हम चाहते हैं कि इसको करें हल आसानी से करें, तो इसके लिए हमें फार्मूला याद करना होगा, ठीक है ना। तो फार्मूले याद कर लेना और इस क्वेश्चन को भी कर लेना, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।